हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है प्रायिकता का। कुछ इस प्रश्नावली के हमने कुछ सवाल कर लिए हैं, बाकी कुछ बचे हैं। उनमें से ये 3 सवाल आज लिए हैं। आशा करूंगा कि आप इनको ध्यान से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न में दिया है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या तो अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है हमें। अब प्रायिकता के लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बस हमें क्या करना होता है कि जो घटना घटने वाली है या घट रही है उसके लिए अनुकूल परिणाम देखने हैं और कुल परिणाम। यहाँ पर बात कर रहा है वो अच्छे पेन की। तो हमें क्या करना है, अच्छे पेन के लिए अनुकूल परिणाम देखने हैं और कुल परिणाम देखने हैं। कुल परिणाम का मतलब मिश्रण में जितने भी पेन होंगे। अब चूंकि खराब पेन 12 है और अच्छे पेन 132 है, तो कुल पेन कितने होंगे, 12 को और 132 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 144। तो कुल पेन चूंकि 144 है तो इसलिए कुल परिणाम में कितने होंगे, 144। अब अच्छा पेन होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, मिश्रण में अच्छे पेनों की संख्या देंगे और मिश्रण में अच्छे पेन कितने हैं, 132। तो इसलिए अच्छे पेन के लिए अनुकूल जो परिणाम है कितने होंगे, 132। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा, अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। P बराबर अनुकूल परिणाम, चूंकि अच्छे पेन कितने 132 और कुल कितने 144। 132 बटे 144, 12 से इसको भाग किया गया है। 132 में 11 बार जाएगा और 144 में 12 बार। तो इसलिए प्रायिकता आ गई 11 बटे 12। अच्छा पेन होने की प्रायिकता कितनी आ गई, 11 बटे। ठीक है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है। 2 पार्ट दिए गए हैं। वो कह रहा है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। सेकंड में कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो और शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। यहाँ का आया सुने, जो समूह है उसमें बल्ब कितने हैं, 20। तो कुल बल्ब कितने हो गए, 20। अब क्योंकि बल्ब ही टोटल 20 है तो इसलिए कुल परिणाम भी कितने हो गए, 20। उन 20 में से खराब बल्ब कितने हैं, 4। 20 में से 4 बल्ब खराब है तो अच्छे बल्ब कितने बचेंगे, 20 में से 4 को हम घटा देंगे, कितना आगे 16। तो खराब, अब चूंकि क्या कह रहा है वो, प्रायिकता जो हमें निकालनी है वो खराब बल्ब की निकालनी है। तो खराब बल्ब हमारे पास कितने हैं, 4। तो खराब बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है। अच्छे बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 16, क्योंकि हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं, 16। तो पहले हमें प्रायिकता निकालनी खराब बल्ब होने की। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और खराब के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 20। ठीक है। खराब बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 20। 4 बटे 20 हो गया। 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता आएगी 1/5। अब चूंकि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट में बल्ब निकाला है वो खराब नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर अच्छा होगा। और अगर अच्छा बल्ब निकल गया है, एक कंडीशन और लगा रहा है कि जो बल्ब निकल गया है उसको दोबारा मिश्रण में या उनके साथ बल्बों के साथ नहीं रखा जाता। तो अगर बल्ब खराब नहीं है तो अच्छा होगा, और निकाला गया जो बल्ब है वो दोबारा नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब शेष बल्ब जो टोटल थे, टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल बल्ब थे 20। 20 में से एक निकाल दिया तो रह गए कितने, 19। ठीक है। अब चूंकि वो कह रहा है कि जो पहले हमने बल्ब निकाला वो खराब नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब खराब नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो इसलिए अच्छे बल्बों की भी संख्या कितनी बची, क्योंकि पहले अच्छे बल्ब टोटल कितने थे, 16। एक चूंकि निकाल के अलग रख दिया गया तो अब अच्छे बल्ब कितने रह गए, 15। 16 में से एक घटा देंगे, कितने कितने रह जाएंगे, 15। अब वो कह रहा है कि अब उस मिश्रण में से जिसमें 19 बल्ब बचे हैं उनमें से एक बल्ब और निकाला जाता है, वो बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। अब खराब नहीं होगा तो इसका मतलब हमें अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता बतानी है। तो अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता, फॉर्मूला लिखा, अच्छे बल्ब कितने बचे, 15, और कुल बल्ब कितने हैं, 19। तो इस प्रकार से हम प्रायिकता निकाल सकते हैं।
हम्म, समझे? चले। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है कि एक पेटी है, उसमें 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्या लिखी हुई है। इस पेटी में से एक डिस्क निकाली जाती है। यादरच्छा का मतलब पहले ही बता चुका हूं कि बिना देखे निकालना। तो हमें प्रायिकता बतानी है निम्न की कि उस डिस्क जो जिसको हमने निकाला उस पर अंकित जो संख्या होगी वो 2 अंकों की होगी, या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, या 5 से विभाज्य होगी। अब चूंकि टोटल डिस्क कितनी है 90, और इन डिस्कों पर जो अंकित संख्या है एक, उन पे जो संख्या है वो क्या, एक पहली पे एक है, दूसरी पे 2 है, तीसरी पे 3 संख्या, मतलब इस प्रकार से संख्या अंकित है। 90 डिस्क है तो संख्याएं भी कितनी होगी 90, कहां से लेके 1 से लेके 90 तक। अब चूंकि कुल 90 है तो इसलिए कुल परिणाम कितने हो गए 90। पहला पार्ट जो कह रहा है वो 2 अंकों की संख्या, तो हमें इन 90 में देखना कि 2 अंकों की कितनी संख्या है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर हम ध्यान दें तो ये सब एक अंक की संख्या है, और टोटल संख्या कितनी है, तो एक अंक की जो संख्या है वो कितनी है 9। तो 2 अंकों की संख्या कितनी बचेगी, 90 में से हम 9 घटा दें, कितना रह गया 81। ठीक है, तो 2 अंकों के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 81। प्रायिकता के लिए फॉर्मूला लिखा हमने, अनुकूल बटे कुल परिणाम। पी बराबर कितना, अनुकूल हो गए 81, कुल हो गए 90। ठीक है, 81 बटे 90, 9 का पहाड़ा चल जाएगा, 9 9 में 81 और 9 दशम 90, तो प्रायिकता आ गई 9 बटे 10। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो हम क्या करेंगे, 1 से 90 तक में देख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, तो ये कितनी आ गई 9। ठीक है, तो इसको भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल बटे कुल। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है 5 से विभाज्य संख्या, इनमें हम देख लेंगे 5 से विभाज्य कौन कौन सी होगी। विभाज्य से मतलब जिसमें 5 का पहाड़ा पूरा पूरा चल जाएगा, 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी। इस प्रकार से हम 5 से विभाजित होने के लिए अनुकूल परिणाम निकाल सकते हैं, और कुल परिणाम हमारे पास 90 ही है, तो हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। होमवर्क के तौर पर आपको एक तो 18 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है, 19वां सवाल करना है, 21वां सवाल करना है। 21वां सवाल बिल्कुल सेम 16वें सवाल के जैसा है, जैसे पहले मैंने 16वां सवाल किया है। अब इस प्रश्नावली में जो बाकी प्रश्न बचे हैं 23, 24, 25, ये तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो कल हम इन सवाल को करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि कल ये चैप्टर जो है हमारा पूरा हो जाएगा, और आप इनको ध्यान से समझेंगे। और किसी के समझ में अगर आप नहीं आता है, किसी भी स्टूडेंट के समझ में कोई सवाल नहीं आता है, तो आप मुझे फोन करके या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में फेयर कॉपी में करेंगे, घर होमवर्क का जो काम है वो होमवर्क की कॉपी में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। कितना